देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ज्ञानवापी मामले को लेकर के। आपको बता दें कि सीधे तौर पर यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। वहां की दीवारें चीख चीख के कह रही है वहां पर त्रिशूल आखिर क्या कर रहा है, वो मस्जिद नहीं बल्कि ज्योतिर्लिंग है। आपको बता दें कि ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, इसको लेकर के जाहिर तौर पर एक बड़ा सियासी भूचाल आना लाजमी है। लेकिन यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया। इसी के साथ ही न सिर्फ उन्होंने ज्ञानवापी मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है, बल्कि बंगाल में भी जिस तरीके से पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा हुई है, तो इस मामले को लेकर के भी उन्होंने ममता बनर्जी के शासनकाल को लेकर के निशाना साधा है। उनका कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश में 6.25 साल से सीएम हूं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि वहां पर एक भी दंगा हुआ हो? लेकिन पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में भी दंगे हो रहे हैं। क्या स्थिति आ गई है? क्या ये लोग देश को वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं? बता दें कि ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विस्फोटक बयान दे दिया है। बता दें उनके इस बयान ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की सियासत में भूकंप ला दिया है। आपको बता दें सीएम योगी ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर आपत्ति जताते हुए दो टूक पूछा कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। आपको बता दें दरअसल एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने यह भी कह डाला कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए। अहम बात यह है कि अभी तक इस मुद्दे पर बीजेपी और संघ की ओर से खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा। इस बीच बीजेपी हर सवाल का जवाब कोर्ट पर टालती रही है। बीजेपी की ओर से कहा जाता रहा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सीएम योगी ने एक तरीके से बीजेपी और संघ से आगे जाकर अपनी फायर ब्रांड हिंदुत्व छवि के अनुरूप एक बड़ी लाइन खींच दी है। सीएम योगी के बयान के बाद विपक्ष ने तत्काल पलटवार कर रहे इस समाज में विभाजन फैलाने की साजिश भी बता दिया है। हिंदुत्ववादी समर्थक इस मामले में और भी ज्यादा मुखर हो गए हैं। जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो वहीं ज्ञानवापी पर सीएम योगी की ओर से हिंदुओं का दावा ठोक दिया गया है। इसके राजनीतिक निहितार्थ निश्चित ही होंगे। आपको बता दें कि जहां अभी तक यह मामला कोर्ट में चल रहा है, इस बीच तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस बीच सीएम योगी का इस तरीके से बड़ा बयान जाहिर तौर पर कई सारे नेता जो हैं इसका पलटवार जरूर करने वाले हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सीएम योगी ने पूछा कि त्रिशूल वहां पर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि इसका समाधान भी हो। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के पॉडकास्ट में अपनी बात रखी थी और इस दौरान ज्ञानवापी को लेकर के जो सवाल पूछा गया स्मृता प्रकाश की ओर से, जिसके बाद उन्होंने अपना जवाब रखा। दरअसल सीएम योगी ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे हैं। वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला करके क्या कह रही हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेस्ट बंगाल की चुनावी हिंसा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6.25 वर्ष से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए हैं, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुए, वहां क्या हाल हुआ है देखा तो होगा ही सभी ने। क्या वेस्ट
बंगाल बनाना चाहते हैं ये लोग देश को। कुछ लोग सत्ता में आकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। जो हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिला, कैसे वहां विरोधी दलों के लोगों को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली है। उस पर कोई नहीं बोलता। 1990 में जो कुछ कश्मीर में हुआ उस पर सभी मौन है। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों है? इसी के साथ ही एक और अन्य सवाल के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं चलने वाला। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं रखता। आप मत और मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, आपके मस्जिद इबादतगाह तक होगा, सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं, और आपको किसी दूसरे पर नहीं थोप सकते। देश में किसी को रहना है तो उसे राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। आपको बता दें, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों की गठबंधन को लेकर के भी बड़ा कटाक्ष किया है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा कि इसे इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो .com ग्रुप है, चोला बदलने से उनके पीछे कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें, दरअसल ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि वजह स्थल को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस पर बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। जिला जज ने एआईएस डायरेक्टर को 4 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा है। उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि वो ये सर्वे कैसे करेंगे। आपको बता दें, दरअसल ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा या नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आज फैसला करेगा। फिलहाल हिंदू पक्ष की दलील ये है कि खंभों पर मिले धार्मिक निशान का पता लगाया जाना बेहद जरूरी है कि क्या वे मंदिर का हिस्सा है। बता दें, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए दलील दी है कि कोर्ट साक्ष्य बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। वहीं एएसआई ने हलफनामा दिया है कि सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपको बता दें कि जब ये फैसला सुनाया गया था वहां की कोर्ट के द्वारा, तब सीधे मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और को लेकर के रोक की बात कहता है, जिसके बाद फिलहाल के लिए जो सर्वे था वो रोक दिया गया था। लेकिन इसको लेकर के एक बार फिर से कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर इससे पहले भी जो सर्वे हुआ था, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, वहां पर तमाम साक्ष्य सामने आए थे, जिसमें दीवारों पर त्रिशूल के निशान, कमल के पुष्प और इसी के साथ ही हिंदू देवी देवताओं से जुड़े चिन्ह जो कि आमतौर पर मंदिरों पर होते हैं, वो तमाम चीजें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाई गई थी। तो इस चीजों को लेकर के लगातार उस समय सवाल उठते रहे थे कि आखिर जब ये मस्जिद है तो ये जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक चिन्ह है वहां पर क्या कर रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने दिए गए इंटरव्यू में बताया कि वहां पर त्रिशूल है, वो ज्योतिर्लिंग है, वहां की दीवारें साफ तौर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि वो मस्जिद नहीं है, और अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद बोलेंगे तो विवाद तो होगा ही। तो ये बड़ा बयान माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि किस तरीके से उन्होंने अपनी दो टूक बात रख दी है, और उन्होंने ये तक कह दिया है कि ये जो ऐतिहासिक गलती है उसको सुधारने के लिए खुद मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और उन्हें इस समस्या का समाधान देना चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।